तो देखो पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे गए, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर एक कोई बड़ा सा पेपर ले लिया, पेपर का कोई बड़ा साइज ले लिया, ठीक है, और ओके कर देंगे। यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे, तो देखो यहाँ पर ये हमारा एक फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब फोटो लेके आनी है, फोटो लाने के लिए डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अब देखो उसकी फोटो लेके आओगे, जिसकी पासपोर्ट साइज फोटो आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद हमने ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पर वो फोटो आ गई। और फिर क्रॉप टूल आता है, तो यहाँ से क्रॉप टूल लोगे, क्रॉप टूल लेने के बाद फोटो का सिलेक्शन करोगे, और फोटो का सिलेक्शन करने के बाद जितनी काटनी है छोड़ दोगे। कम ज्यादा करना है तो यहाँ से ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, और एंटर कर दोगे। क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो एंटर करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या काम किया, यहाँ पे खाली जगह में क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करने से ये फोटो आ जाएंगी, और फोटो में से उनका सिलेक्शन करना और ओपन कर देना, ठीक है। और फिर जितना काटना है यहाँ से क्रॉप टूल लेना, क्रॉप टूल लेने के बाद उतने एरिया क्या करना है, सिलेक्शन करना है, और फिर छोटा बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉप टूल का एक यूज और बताते हैं। कभी कभी आप क्या होगा कि आप ये बीच वाले पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, केवल किनारे वाले ही मिलेंगे, और दोनों तरीके से दोनों तरफ से छोटा और बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर तुम क्रॉप टूल लेकर के यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ लिख देते हो, तो उतनी ही बड़ी पिक्चर कट के आती है। तो देखो यहाँ पर विड्थ में गए, और विड्थ में जाने के बाद हमने यहाँ पर कितना 1 इंच किया, चौड़ाई 1 इंच किया, और लंबाई हमने 1.5 इंच किया, ठीक है। और इतना करने के बाद एंटर कर देंगे। अब देखोगे यहाँ पे क्रॉप टूल लेकर के इसका सिलेक्शन करोगे, तो अब देखो कैसे सिलेक्शन हो रहा है, तुम लोग को अलग से लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो बीच में कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। तो अब देखो किनारे से जितना भी एरिया लोगे, ठीक है, आप जितना भी एरिया सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे, तो एंटर में कट हो जाएगा, और कट होने के बाद यहाँ पर वो उतना ही लेगा, यहाँ पर एक, और यहाँ पर कितना था, 1 पॉइंट, ठीक है, 1.5, यानी कि यहाँ ये 1 होगा और ये 1.5 होगा, यानी कि 1.5 होगा। आ गया समझ में। कंट्रोल ऑल्ट जेड, जब भी फोटोशॉप में बैक आना हो, तो फोटोशॉप में बैक आने के लिए तुम कंट्रोल ऑल्ट जेड क्या करोगी, कंट्रोल ऑल्ट जेड करोगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ, बैक आने के लिए, पीछे आने के लिए कुछ भी, तो यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी। इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, आप देखो एक बार फिर से तुमको लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कर दिया, और यहाँ पर हमने 2 कर दिया, और क्या कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉप टूल ले करके यहाँ पर जितनी फोटो सेलेक्ट करो, जैसे कि केवल चेहरा करोगे, तो ये चेहरा केवल 2 इंच लंबाई और चौड़ाई होगी इसकी, ठीक है, चेहरे की, एंटर कर दिया। और अब देखोगे जूम टूल लो, जूम टूल लेने के बाद यहाँ पर फोटो में राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन कर दो, तो देखो ये 2 इंच आ गया, और ये भी 2 इंच, ठीक है। तो अगर तुमको एकदम नाप के फोटो काटनी है, तो नाप की फोटो काटने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड से वापस हम बैक आ गए, ठीक है, जूम टूल लेकर के फिट ऑन स्क्रीन कर दिया, फोटो दिखने लगी। तो इस तरीके से अब ये बताओ कि तुमको फोटो काटना समझ में आया कि नहीं आया। दो तरीके से, अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी होगी, क्लियर कर दोगे, क्लियर करने पर यहाँ पर क्लियर करने पर देखो इसका सिलेक्शन करोगे, तो सिलेक्शन करने पर देखो आप कैसा भी कितनी भी बड़ी फोटो आप क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, कोई भी साइज आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। नहीं, ठीक है, आगे समझ में, आप किसी कैसा भी कम ज्यादा करके एंटर कर दोगे, लेकिन अगर कंट्रोल ऑल्ट जेड, अगर तुमने यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई लिखा है ना, तो यहाँ पर तुम इसका सिलेक्शन करके यहाँ पर ये करोगे, तो लंबाई और चौड़ाई और एंटर कर दोगे। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है इस फोटो को पकड़ करके इधर ले आते हैं, ठीक है। अब इसके चारों ओर बॉर्डर लगानी, क्या लगानी है, बॉर्डर लगानी है। तो इसके चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए देखो यहाँ पर इमेज पे जाओगे, और इमेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है स्ट्रोक, क्या आता है,
स्ट्रोक ऑप्शन आता है। स्ट्रोक ऑप्शन में क्लिक करोगे, स्ट्रोक ऑप्शन में क्लिक करने के बाद 5 10 20 जितना भी लगाना है इसमें यहाँ पे पॉइंट, और फिर कलर में जाओगे, और कलर में जाने के बाद यहाँ पे कलर दे दोगे और कॉपी कर दोगे तो देखो यहाँ पे कलर आ जाएगा। कंट्रोल टी करोगे, कंट्रोल टी करने के बाद इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हो। आगे समझ में, और जितना छोटा बड़ा बड़ा करना है। ठीक है, अब इसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी बनानी है। तो ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको इसको पकड़ करके कुछ नहीं, केवल उठा करके रख देना है, उठाना है और रख देना है, केवल ऑल्ट को दबा के रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितनी फोटो तुमने बनाई है उतने की यहाँ पर लेयर बन करके आ गई है। आगे समझ में, और इन सबको कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, है ना। कंट्रोल ई से ये देखो जितनी भी अलग अलग लेयर थी वो सारी एक साथ क्या हो गई, मर्ज हो गई है। अगर कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, तो देखो यहाँ पे ये सारी क्या हो गई, अलग अलग हो गई है। फिर यहाँ पर कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, तो देखो वो सारी क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, अगर अगर अलग अलग होगी तो क्या होगा कि तुम जिस फोटो को, एक फोटो को लेके आओगे तो केवल वही आएगी, सारी नहीं आएगी। कंट्रोल ऑल्ट जेड, तुमने इन सबको कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई किया, सबको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ऑल्ट क्या प्रेस करोगी, ऑल्ट प्रेस करोगी, और फिर यहाँ पकड़ोगी, पकड़ करके इसको उठा करके यहाँ पे, ठीक है। और इन तीनों को मर्ज करना है, कंट्रोल की, कंट्रोल ई किया, तो देखो तीनों क्या हो गई, मर्ज हो गई। और फिर इसको उठा करके हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, और फिर इस इन दोनों को कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई करने के बाद अब देखो ये पूरा एक step कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं? जाओ करो जा करके।